नमस्ते बच्चों। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th के लिए। 9th के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि 9th क्लास के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं पदार्थ। अब जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, यानी मैटर किसे कहते हैं। प्रत्येक वह प्रतिदर्श, प्रत्येक वह चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, अर्थात जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेन, इस पेन में द्रव्यमान है। आप इसे कहीं रखोगे, किसी मशीन पर रखोगे तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। इसे रखने के लिए स्थान की जरूरत है। अगर आपका कंपास बॉक्स कंप्लीटली भर गया है और उसके में ये रखना चाहते हैं तो उसके लिए जगह होनी चाहिए। अगर पूरी तरह भर गया तो आप नहीं रख पाएंगे। इसी तरह से इसे हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, यानी ये पेन द्रव्य है, ये मैटर है। तो हर वो चीज जो द्रव्य होती है, जो मैटर होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरती है और उसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। इवन दैट की हवा यानी वायु भी एक मैटर है। मैटर एक्चुअली ये पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा संसार या यूनिवर्स कह ले, दो चीजों से मिलकर बना है। एक पदार्थ और दूसरी ऊर्जा। ऊर्जा कभी स्थान नहीं घेरती, उसे केवल हम महसूस करते हैं, उसमें द्रव्यमान नहीं होता। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा एक एनर्जी है, ऊर्जा है। जब वो किसी तार में बहती है तो तार भारी नहीं होता, और कभी तार में धारा बहती है तो तार कभी फैल नहीं जाता है। हाँ, लेकिन आप उसे टच करोगे तो महसूस जरूर होगा। महसूस होने का मतलब कभी टच मत करना आप, लेकिन हाँ, करंट फ्लो होता है तो उसमें महसूस जरूर होगा, उसे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह प्रकाश भी ऊर्जा है, लेकिन ये पेन, लकड़ी, कागज, हवा, पानी, आपकी बुक, आपका मोबाइल, ये सब कुछ एक द्रव्य है, पदार्थ है। तो चलिए पदार्थ की तीन बातें। सबसे पहली बात पदार्थ की कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है। दूसरा कैरेक्टर, पदार्थ स्थान घेरता है, यानी इसमें आयतन होता है, इसका कोई ना कोई आयतन होता है। और तीसरा कैरेक्टर कि पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। इस तरह से ये पदार्थ के मूल तीन कैरेक्टर हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं की। पदार्थ मूल रूप से तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात इनकी तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली भौतिक अवस्था होती है ठोस अवस्था। दूसरी भौतिक अवस्था होती है द्रव अवस्था, और तीसरी भौतिक अवस्था है जिसे कहते हैं गैस अवस्था। इस तरह से पदार्थ मूल रूप से तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का आयतन, ये दोनों ही निश्चित होता है,
और साथ ही पदार्थ की आकृति भी निश्चित होती है। अर्थात द्रव्यमान, आयतन और आकृति तीनों निश्चित होती है। जैसे आप एक ईंट ले लें, एक बड़ा सा ईंट, वो षष्ठ कोणीय यानी उसके 6 सतह होते हैं। उस ईंट के द्रव्यमान यदि 3 किलोग्राम का है तो हमेशा 3 किलोग्राम ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। ईंट को आप बांध कर अगर हवा में लटका दे तो वो ईंट की आकृति का ही रहेगा। उसे बाल्टी में रख दे तो ही ईंट की आकृति का रहेगा। उसे किसी ड्रम में डाल दे तो भी ईंट की आकृति का रहेगा। उसकी आकृति भी नहीं बदलती और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मिलाकर आयतन भी नहीं बदलता है, तो वो ठोस है। इसी तरह ये पेन आप हवा में लटकाएं या कंपास बॉक्स में रखें या झोले में रखें, जेब में रखें, इसकी आकृति, आयतन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यह ठोस है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके द्रव्यमान, आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ठोस कहते हैं। जबकि पदार्थ की द्रव अवस्था में पदार्थ का सबसे पहला गुण द्रव्यमान, ये स्थिर होता है, इसमें भी द्रव्यमान नहीं बदलता। और दूसरा कैरेक्टर है इसका आयतन, ये भी नहीं बदलता है। लेकिन इसका जो तीसरा कैरेक्टर है आकृति, वो बदल जाती है, आकृति स्थिर नहीं होती है। इसे कहते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। इस प्रकार पदार्थ की द्रव अवस्था में द्रव्यमान और आयतन स्थिर होता है, परंतु आकृति परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग दूध का। दूध एक द्रव अवस्था है। जैसे मान लीजिए दूध को अगर आप किसी बाल्टी में रख दें, 1 लीटर दूध को आप बाल्टी में रखते हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, परंतु वो बाल्टी के शेप का उसमें फैल जाएगा। अगर 1 लीटर दूध को आप थाली में रख दें तो थाली की तरफ फैल जाएगा। और अगर 1 लीटर दूध को आप पाइप में डाल दें तो पाइप की तरह वो लंबा हो जाएगा। यानी जिस बर्तन में डालेंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, लेकिन वो रहेगा 1 लीटर ही। अगर उसका द्रव्यमान 1100 ग्राम है 1 लीटर का, तो 1100 ग्राम ही रहेगा, द्रव्यमान और आयतन नहीं बदलेगा। हाँ, जिस पात्र में रखेंगे उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। इसमें पदार्थ का सबसे पहला कैरेक्टर द्रव्यमान, ये स्थिर होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु इसका दूसरा जो कैरेक्टर है आयतन, यह स्थिर नहीं होता, यह बदल जाता है। आपको पता है गैसों के आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। कभी आप महसूस करिए, परफ्यूम की छोटी सी बोतल, उस छोटी सी बोतल को खोलते हैं और उसमें से गैस निकलती है और पूरे कमरे में स्मेल आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इतनी छोटी सी बोतल की गैस पूरे कमरे में फैल गई है, यानी पूरे कमरे का आयतन ग्रहण कर चुकी है। तो इतना सा आयतन पूरे कमरे के आयतन के बराबर हो सकता है, और पूरे कमरे की हवा को दबाकर इतने से बोतल में भरा जा सकता है। इस प्रकार गैसों के आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। जिस पात्र में आप डाल देंगे उसी के आयतन को ग्रहण कर लेंगे, इतना फैल जाएंगे और इतना सिकुड़ भी सकती है। और तीसरा कैरेक्टर है इसका आकृति। जब आयतन बदल गया तो आकृति भी बदल ही जाएगी। जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र की आकृति ग्रहण कर लेंगे। पाइप में डालेंगे पाइप की आकृति, बोतल में डालेंगे बोतल की आकृति, किसी कंटेनर में डाल दें कंटेनर की आकृति, कमरे की आकृति, तो आकृति बदल सकती है। इस तरह पदार्थ के मूल 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस।
में द्रव्यमान, आयतन और आकृति तीनों स्थिर होते हैं। द्रव में द्रव्यमान और आयतन स्थिर होते हैं परंतु आकृति बदल जाती है, और गैस में द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु आकृति और आयतन ये दोनों अस्थिर होते हैं। द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु आयतन और आकृति दोनों परिवर्तित हो जाते हैं।